नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में और आप देख रहे हैं आईएएस मैथमेटिक्स। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने समझा था कि अपनी स्क्यू होती है और अपनी होती है एक सिमेट्रिक होती है, उसके अंदर सवाल जवाब किए थे, यही बात। तो आज अपना टॉपिक रहेगा कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आप कहोगे भाई मैट्रिक्स के अंदर कॉन्जुगेट कैसा, तो आप समझना कि जरूरी नहीं है मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ रियल नंबर ही हो। कभी कभी क्या भी होता है कि मैट्रिक्स के अंदर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं। और देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने कॉन्जुगेट पढ़ा हुआ है क्या? नहीं पढ़ा हुआ, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे, सीख लेते हैं, फिर बात करते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की। तो आप ऐसा मान के चलो कि अगर मान लो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, इससे तो आप फेमिलियर हो गए भाई, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है a प्लस आयोटा बी। तो जो इसका कॉन्जुगेट होता है ना, उसमें आप क्या करते हो, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हो। तो यहाँ पर आयोटा वाली टर्म क्या है, b है क्या, तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। बात समझ आई कि नहीं? अच्छा मान लो आपको तो पता ही है कि इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, जो आयोटा के साथ होता है। मैं ऐसे बोलता हूँ कोई नंबर है उसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल a प्लस 0 आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई समझने के लिए। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, a ही आएगा क्या भाई, 0 को कोई फर्क पड़ता है क्या प्लस या माइनस से? तो यहाँ से देखो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि मुझे बताना कि अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट भी ठीक है, बट अगर मेरा नंबर सिर्फ रियल है तो उसका कॉन्जुगेट भी सेम ही आता है। देखो यहाँ पर a अपना रियल नंबर था, तो रियल नंबर के केस में आपका नंबर और उसका कॉन्जुगेट का दोनों सेम है। बहुत बढ़िया, तो आगे चलते हैं इसी बात पर। कहता है कि मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स A ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने करना क्या है, आपको वही मैट्रिक्स दिया रहेगा, बहुत बढ़िया, आपने उसके जो एलिमेंट है ना उनको रिप्लेस कर देना है, किससे, उनके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से। बात समझ आई? अच्छा, जो इसको डिनोट करवाते हैं वो करवाते हैं हम a बार से। तो एग्जांपल देखो, आपको समझ आएगा। मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हम करेंगे अज्यूम लाइक 2 प्लस आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा और 7। अब सवाल क्या है, हमें जो इसका निकालना है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, या बोले हमें इसका क्या निकालना है, बोलो कॉन्जुगेट। तो हम लिखेंगे भाई a बार यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ a। तो यहाँ पर क्या करना है, जो आयोटा वाले उनके साइन चेंज, बहुत बढ़िया। तो ये अपना हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा और ये हो जाएगा अपना 7। क्योंकि अभी देखो मैंने समझाया आप लोगों को कि अगर आपका इमेजिनरी पार्ट होता ही नहीं है तो उस केस में नंबर और उसका कॉन्जुगेट क्या आता है, सेम आता है। इस वजह से 7 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 7 ही आएगा क्या? ये बात समझ आई? अच्छा, जिनको लाइव क्लास लेनी हो अपनी अलजेब्रा या कैलकुलस की, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, लाइव क्लासेस भी चलती हैं अपनी। तो इतना समझ आया सबको? आगे चले, कमेंट में बताना जरूर। बात कर लेंगे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट की। तो यहाँ पे ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और प्रॉपर्टीज क्या काम आती है अपने किसी भी न्यूमेरिकल को जो है वो आसान बनाने में काम आएगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लेते हो तो a आ जाता है। देखो कैसे, इसको थोड़ा वेरीफाई करके देखते हैं। मान लो आप z अज्यूम करते हो a प्लस आयोटा बी, आप z का निकालते हो कॉन्जुगेट तो आएगा a माइनस आयोटा बी, आप फिर से निकालते हो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट तो आ जाएगा वापस a प्लस आयोटा बी। तो हमें देखो ये बात समझ आ गई कि अगर आप कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालोगे तो वापस आपको a मिल जाएगा। समझ आया कि नहीं? देखो, अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास मान लो ऐसा है कुछ a प्लस बी का होल कॉन्जुगेट, तो आप इसका से तोड़ सकते हो, a का कॉन्जुगेट प्लस b का कॉन्जुगेट, भाई सिंपल है। और देन यहाँ पे देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास k इंटू a का होल कॉन्जुगेट है, तो वो क्या हो जाता है, k का कॉन्जुगेट a का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर k जो है ना आपका वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहाँ पर k क्या है, अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे कि k को थोड़ा सा ध्यान रखना, k अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बहुत बढ़िया। लास्ट देखो, कहता है ए बी का होल कॉन्जुगेट क्या होता है, a कॉन्जुगेट इंटू में b कॉन्जुगेट। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, क्यों?
क्योंकि हमने पढ़ा है ट्रांसपोज में उल्टा, कि पहले जब ट्रांसपोज होता है पूरे का तो रिवर्स ऑर्डर में आप इसको लिखते हो, और बट कॉन्जुगेट में ऐसा सीन नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज ना होए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऐसा भी होता है। अच्छा एक बात देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, ये क्या ऑब्जर्वेशन है कि अगर ए के सारे एलिमेंट आपके रियल है तो आपका जो ए कॉन्जुगेट है वो ए के इक्वल होता है। बोलो जी ये कैसी बात हो गई, कहते हैं ये क्या हो गया। चलो भाई एग्जांपल देखते हैं और उससे इस चीज को ना हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके सारे एलिमेंट कैसे हो जाए, प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब ये है कि उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट, मतलब जो है ना आयोटा, इमेजिनरी पार्ट आपका जीरो हो जाए और इमेजिनरी पार्ट हो ही ना, तो उसको हम बोलते हैं प्योरली रियल। एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, देखो मैं कहता हूं कि लेट ए इज इक्वल्स टू, एग्जांपल से ज्यादा समझ आता है ना हम लोगों को, इसलिए एग्जांपल देख ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 4 5, ये मैट्रिक्स कैसा है, इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं सारी की सारी कैसी, प्योरली रियल। देखो बात समझ आ रही है ना आप लोगों को, कमेंट में बताना जरूर कि सारी की सारी अपनी एंट्रीज कैसी है, प्योरली रियल है भाई। अब इसका जरा ना हम कॉन्जुगेट निकालते हैं। देखो तो ए का कॉन्जुगेट हमने समझा है कि जब हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो साइन किसका चेंज होता है, बोलो आयोटा वाले पार्ट का कि बिना आयोटा वाले का, आयोटा वाले का ही होता है ना। क्या यहाँ पर कोई आयोटा वाला पार्ट है, नहीं है, तो क्या आप किसी का भी साइन चेंज करोगे, नहीं करोगे। तो देखो क्या आपका ए का कॉन्जुगेट ए के इक्वल आया, आया, पक्की बात, सबको समझ आया। चलो भाई कह रहे तो मान लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके ए के सारे एलिमेंट प्योरली रियल हैं तो ए का जो कॉन्जुगेट है ना भाई साहब वो ए के इक्वल आता है। ठीक, अब बात करेंगे, देखो जरा आपने थोड़ी सी ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की, किसी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरीके से लिया जाता है। ट्रांसपोज लेना हमें आता है, कॉन्जुगेट निकालना हम सीख चुके हैं, तो बस फिर धमाल मचा देंगे। देखो इसका रीजन क्या है पढ़ने का, इसके बाद ना अपने पास दो टाइप की मैट्रिक्स है, हर्मिशियन और अपनी है एक स्क्यू हर्मिशियन। तो वहां पर जो है इसके कॉन्सेप्ट अपने यूज होंगे, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। और काफी बार जो इससे क्वेश्चन आए हुए प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं, देखो यहाँ से जो है ना, तो वो प्रूफ हम तभी कर पाएंगे जब हमें ये सारी चीजों का ज्ञान पूरा हो भाई। अगर ज्ञान ही नहीं होगा, एक बात बताओ, तो क्या हम प्रूफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो यही बात है। तो क्या कहता है कि ट्रांसपोज, देखो पहले आप क्या करोगे, पहले आप निकालोगे कॉन्जुगेट और उसका निकाल दोगे फिर ट्रांसपोज, उसको हम बोल देंगे ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा कहता है इसको डिनोट करवाते हो आप, ए ऊपर लिखते हो थीटा। इस थीटे का मतलब ये है कि बात हो रही है यहाँ पे ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट की। तो एग्जांपल देखो, जैसे पहले आप निकालोगे कॉन्जुगेट देन उसका करोगे ट्रांसपोज। क्लियर, एक एग्जांपल है, मैट्रिक्स लिखा हुआ है प्यारा सा अपने सामने, नन्ना सा मुन्ना सा, इसका देखो निकालते जरा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो मैं लिखता हूँ ए थीटा, मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ, मतलब आप चेक करते रहना। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अपना ट्रांसपोज भी कर रहा हूँ और उसका कॉन्जुगेट भी निकाल रहा हूँ। तो पहला जो अपना कॉलम है वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो बन जाएगा क्या। और फर्स्ट रो बनाने के साथ साथ आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप हर एक एलिमेंट का क्या ले रहे हो, कॉन्जुगेट ले रहे हो। बात समझ आएगी नहीं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, ये हो जाएगा अपना 4 प्लस 5 आयोटा। और भाई 8 का कॉन्जुगेट लोगे तो 8 ही रहने वाला है, क्योंकि कॉन्जुगेट में तो हमें इसे आयोटा वाले के साइन क्या करने होते हैं, चेंज करने होते हैं। बात समझ आएगी नहीं। यहाँ देखो जरा, ये क्या हो जाएगा अपना 2 प्लस 3 आयोटा, बहुत ही बढ़िया। ये क्या हो जाएगा अपना 5 माइनस 6 आयोटा, वेरी गुड। और ये क्या हो जाएगा अपना 7 माइनस 8 आयोटा। चलो भाई कह रहे तो मान लेते हैं। अब थर्ड जो कॉलम है उसको बना देंगे थर्ड रो, तो हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, और ये हो जाएगा अपना 6 प्लस 7 आयोटा, और ये हो जाएगा अपना 7 का 7। तो देखो इस तरीके से हमने निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। पहले आपने क्या करना है, मतलब आप स्टार्टिंग में क्या करो भाई, गलती होने के चांस कम रहे, पहले आप निकालो उसका कॉन्जुगेट और देन उसका करो ट्रांसपोज। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप फिर क्या कर दो, ऐसे एक शॉट में जो है काम कर दो। बात समझ आई कि नहीं। तो अभी देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और देखते हैं। और जिन भी बच्चों को लाइव क्लास लेनी हो अपनी अलजेब्रा की और कैलकुलस की, तो अपनी चल रही है, वो जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो वहां से उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
अभी देखो आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखते हैं, फिर करेंगे अपने वीडियो को एंड। ये प्रॉपर्टीज देखो कुछ अपनी ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है जनाब, कहती है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट आता है ए। ये वैसे ही है जैसे ए का ट्रांसपोज क्या आ जाता है अपना, ए आ जाता है क्या, बहुत बढ़िया। सेकंड देखो क्या कहता है, ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो वो होता है ए के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट प्लस बी के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के इक्वल। ये भी देखो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपना वो था। इनको आप जरा कंपेयर करवाते चलो तो क्या समझने में आसानी होगी आप लोगों को भी। ये ऐसा ही था क्या, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, बताओ भाई था ना ऐसा। देखो अगर नहीं समझ आता ये तो आप पुरानी वीडियो देख सकते एक बार जाकर, वहां पर ये डिस्कस हमने किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर देखो क्या कहता है, बस यहाँ एक चेंज है। नॉर्मली क्या था कि जैसे हम के ए का ट्रांसपोज लेते थे तो क्या होता था अपना, के बाहर आ जाता था और ए का ट्रांसपोज हो जाता था। अब बट क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस की, तो यहाँ पर जो के है ना वो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। वहां पर के क्या होता था, अपना स्केलर होता था, लाइक 2 3 4 5 6 ऐसे। तो यहाँ पर जो अपना वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो उस केस में हमने क्या करना है, इसका तो ले लेना है कॉन्जुगेट और ए का सिंपली जो अपने को ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ले लेना है। और देन लास्ट वाली प्रॉपर्टी देखो, ये सिम बिल्कुल वैसी है जैसी ट्रांसपोज के अंदर थी। ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता था, बी का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज। रिवर्स ऑर्डर में हम ओपन करते थे क्या ब्रैकेट को, बहुत बढ़िया। यहाँ भी देखो रिवर्स ऑर्डर में ही ओपन किया गया है मतलब ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट को। तो ये प्रॉपर्टीज थी अपनी। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। देखो आपको अगर आज का समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो, अपने दोस्त वगैरह के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी जो इस चीज का बेनिफिट मिल सके। आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके सवाल जवाब। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।